अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मज़े में? रमज़ान शुरू हो गया है, सो रमज़ान मुबारक आप सबको। हम लोग केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पढ़ रहे हैं। अब तक 6 लेक्चर हमने किया है। उसमें हमने सारे रिएक्शन के टाइप्स पढ़ लिए, इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स भी पढ़ लिए। लास्ट जो हमारा टॉपिक था वो था रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में हमने कुछ एग्जांपल दिया। मैंने कहा था लास्ट लेक्चर में कि इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे हम लोग, इस पर और भी हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। जो रेडॉक्स का कॉन्सेप्ट है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, इसमें दो कॉन्सेप्ट है। एक है क्लासिकल कॉन्सेप्ट और एक है मॉडर्न कॉन्सेप्ट। क्लासिकल कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, तो क्या है क्लासिकल कॉन्सेप्ट और क्या है मॉडर्न कॉन्सेप्ट ये हम लोग जानते हैं। यानी कि दो तरह के कॉन्सेप्ट होंगे आपके पास। एक होगा क्लासिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है, और दूसरा होगा मॉडर्न कॉन्सेप्ट। क्लासिकल और मॉडर्न का ये मतलब नहीं है कि एक पुराना एक नया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक अलग अलग अप्रोच है। एक अप्रोच को नाम दिया गया क्लासिकल, है ना, एक अप्रोच का नाम दिया गया मॉडर्न, ठीक है। अनदर अप्रोच इज मॉडर्न कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब क्लासिकल कॉन्सेप्ट में दो अलग अलग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम लोग ऑक्सीजन कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन कॉन्सेप्ट क्या है, एक पढ़ेंगे हम लोग हाइड्रोजन कॉन्सेप्ट। ये दोनों ही हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्लासिकल कॉन्सेप्ट में अगर आप ऑक्सीजन कॉन्सेप्ट की बात करें, क्या है ऑक्सीजन कॉन्सेप्ट? आप सबको मैंने बताया था कि अगर ऑक्सीजन ऐड होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अगर डिफाइन करना है, ऑक्सीजन कॉन्सेप्ट में क्या है, अगर आपको ऑक्सीडेशन कहना है, ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। रिडक्शन अगर आपको कहना है, आप क्या बोलेंगे? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अगर किसी स्पीसीज से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो रिडक्शन, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन। अब हाइड्रोजन कॉन्सेप्ट क्या है? हाइड्रोजन कॉन्सेप्ट में ऑक्सीडेशन अगर आप डिफाइन करेंगे, ऑक्सीडेशन हो जाएगा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का रिमूव होना ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन अगर आप डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज रिडक्शन, तो आप बोलेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ओके। ये सारा आप देख चुके थे कि क्या है हाइड्रोजन कॉन्सेप्ट, क्या है ऑक्सीजन कॉन्सेप्ट। आप देखे थे कि मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो क्या बन गया? MgO, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। इस MgO का आपने कार्बन के साथ ट्रीटमेंट करा दिया, कार्बन बोले तो कोल के साथ ट्रीटमेंट करा दिया तो क्या बन जाता है? Mg रिड्यूस हो जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। इस रिएक्शन में मैंने कहा था कि मैग्नीशियम जो है इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। और कार्बन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। इस तरह के एग्जांपल आप देखे थे, तो ये हो गया क्लासिकल कॉन्सेप्ट। अब मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट में भी दो तरह के कॉन्सेप्ट आएंगे। एक आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, जो हम लोग इस क्लास में डील करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। और दूसरा कॉन्सेप्ट होगा आपका ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट, ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट। अभी ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट को हम लोग बाद में डील करेंगे, इसको हम लोग बाद में डील करेंगे। इस क्लास में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट को डील करेंगे, क्योंकि बिफोर दैट हम लोग कुछ और भी टर्म्स जानेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। अब जरा इसको कॉपी कर ले कम से कम इस फ्लो चार्ट को। ओके, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा कुछ टर्म्स हम लोग जान लेते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड व्हाट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। हम लोग पढ़े थे कि रेडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं? वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो एक साथ। इफ both the reaction takes place simultaneously in a chemical reaction, that is oxidation and reduction, then the reaction is said to be redox reaction, ठीक है। ये आप पढ़ चुके थे। हम देखे थे कि कॉपर ऑक्साइड जब बनता है, कॉपर ऑक्साइड एक ब्लैक कलर की कोटिंग है कॉपर के सरफेस पे,
जब कॉपर को आप बहुत देर तक हीट करते हो तो कॉपर के सरफेस पे क्या आ जाता है, ब्लैक कोटिंग आ जाती है, दैट इज कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, इसको क्यूप्रस ऑक्साइड एक्चुअली हम लोग कह रहे हैं। ठीक है, क्यूप्रिक ऑक्साइड है। कॉपर की दो वैलेंसी होती है, +1 एंड +2। कॉपर प्लस 2, दिस इज आई थिंक क्यूप्रस, इसको आप बोलते हैं क्यूप्रस, इसको आप बोलते हैं क्यूप्रिक। ठीक है, दिस इज योर क्यूप्रिक ऑक्साइड आई थिंक, जो ब्लैक कलर का होता है। ओके, जो ही आप इसको कार्बन दैट इज कोल से ट्रीट करते हैं, हीट करते हैं, तो क्या हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। यानी कि ये कार्बन ऑक्सीडाइज हो जाता है और इसको रिड्यूस कर देता है। रिड्यूस करके क्या बनता है, ये कॉपर। ठीक है, तो कार्बन जो है ऑक्सीडाइज हो गया, इसको आप बोलते हैं ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया, दिस इज योर ऑक्सीडेशन, दिस इज योर ऑक्सीडेशन। ठीक है, और आपका कॉपर ऑक्साइड जो है इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, दिस इज योर रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, बहुत सिंपल। अब कौन रिड्यूस हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड जो है गेटिंग रिड्यूस्ड। तो जो रिड्यूस्ड हो रहा है वो ऑक्सीजन दे रहा है कार्बन को। तो जो खुद रिड्यूस हो वो दूसरे के ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, which is getting reduced is responsible for the oxidation of another reactant. That is why ये जो आपका क्यूप्रिक ऑक्साइड है इस रिएक्शन में कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, यानी कि जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इन द सेम वे कार्बन जो है इस रिएक्शन में, कार्बन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, गेटिंग oxidized. So the substance which is getting oxidized is actually responsible for the reduction of another reactant. So which is responsible for the reduction of another component is getting oxidized, is itself a reducing agent. ठीक है, तो जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी रिएक्शन में विच वन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड विच वन इज रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, आप लोग के पास क्वेश्चन होंगे इस तरह के। मैं आपकी बुक का एक दो क्वेश्चन देखता हूं है कि नहीं। एक रिएक्शन है MnO2, मैग्नीज ऑक्साइड इज रिएक्टेड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 4 molecule of HCl, and what are the products, MnCl2 manganese, MnCl2 plus H2O plus Cl2, H2O plus Cl2, this is a reaction। अब आप इसको पहचानना है whether this is redox or not। redox है कि नहीं आप देखेंगे कहाँ कहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ से ऑक्सीजन जा रहा है, जहाँ से ऑक्सीजन जाएगा ऑक्सीजन रिमूव होगा, उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो जिसका रिडक्शन हो रहा है ये कौन सा एजेंट हो जाएगा बच्चों, दिस इज एक्चुअली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को आप OA रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ HCl है, इस HCl में क्या ऐड हो रहा है, आप देख सकते हैं ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। जहां पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है उसका क्या हो रहा है, बेसिकली ऑक्सीडेशन हो रहा है। जहां से ऑक्सीजन जा रहा है उसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, और जहां पे ऑक्सीजन आ रहा है उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। इसका क्या हो जाएगा बच्चों, दिस इज योर ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो तो वो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। इस तरह से आप क्वेश्चंस बना सकते हैं। आपके बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि which substance is getting oxidized, which substance is getting reduced। The substance which is getting oxidized is actually the reducing agent, the substance which is getting reduced is actually the oxidizing agent। समझ गया, क्लियर कॉन्सेप्ट। आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आपके बुक में, आप बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को बनाएंगे। एक इक्वेशन दिया है PbO को कार्बन के साथ जब रिएक्ट करा है। ओके, आपने लिख लिया, इसको लिख लेना है, इसको मिटाते हैं इसे। ओके,
ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, हमारे पास लेड ऑक्साइड है, इसका फिर से कार्बन के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो कार्बन ऑक्सीडाइज होकर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और साथ में लेड आपका रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो जो रिड्यूस हो गया उसका रिडक्शन हो गया। तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया बाबू? रिडक्शन हो गया। ये कौन सा रिएक्शन हो गया? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। ओवरऑल रिएक्शन अगर आपको बोला जाए, ओवरऑल रिएक्शन क्या हो गया? ऑक्सीडेशन भी हुआ और रिडक्शन भी हुआ। अब इसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन हुआ। और आपसे पूछा जाए OA क्या होगा? OA बोले तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, विच इज गेटिंग रिड्यूस, दिस इज गेटिंग रिड्यूस, तो PbO इज OA। और आपका RA क्या होगा? RA बोले तो रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग कौन हो गया? कार्बन हो गया। This is your reducing agent and this is your oxidizing agent. In the same way you can find out more examples and you can tell which one is oxidizing agent and which one is reducing agent. Now coming, let's go to the electronic concept of redox reaction. Copy this. ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट जानने से पहले आप जान लीजिए कि कोई भी एटम जब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है तो उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। देयर इज नो चार्ज व्हेन एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। अब एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होता है? क्योंकि उस पर सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स in an electrically neutral atom is exactly same, and the magnitude of the charge on electron and proton is same, but the nature is opposite. That is why the charges cancel each other. ठीक है, एक दूसरे को कैंसिल कर दो, जिसकी वजह से एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, कब? जब इलेक्ट्रॉन का कुछ ट्रांसफर नहीं होता है, ना तो इलेक्ट्रॉन लूज होता है और ना इलेक्ट्रॉन गेन होता है। When there is no loss or gain of electrons, the atom is electrically neutral. ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन, एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है क्योंकि उस पर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो क्लियर हो गया। लेकिन एक एटम क्या करता है? जब केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट्स करते हैं, अब तक हम लोग ये पढ़ रहे थे कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है उसमें एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन जब आप हायर क्लासेस में जा रहे हैं, धीरे धीरे आपके कॉन्सेप्ट भी बिल्ड होंगे। इसमें आपको ये जानना है कि बेसिकली कौन केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। उस इलेक्ट्रॉन में कौन पार्टिसिपेट करता है? ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन। यानी कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होता है बेसिकली। ठीक है, या तो इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो इलेक्ट्रॉन लूज होता है। तो इलेक्ट्रॉन लूज और गेन होने की वजह से कहीं पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, कहीं पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। इसी कॉन्सेप्ट को अगर आप समझेंगे तो आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब क्या होता है जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, फॉर एग्जांपल आप सोडियम, सॉलिड है, सॉलिड तो नहीं, सोडियम को पहले आप गैसेस स्टेट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, क्लोरीन को आप इसको डिसोशिएट, यानी कि इन दोनों का अगर आप रिएक्शन कराएंगे, बहुत सारे प्रोसेस हैं, तो ये बनाएगा आपका NaCl। ठीक है, यहाँ पर इस केस में, इस कंडीशन में क्लोरीन पर कोई चार्ज नहीं है, सोडियम पर कोई चार्ज नहीं है, यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज गेन कुछ नहीं करें। चूंकि NaCl बन रहा है, आप देख सकते हैं कि ये Na+ है और ये Cl- है। Na+ का मतलब क्या हुआ? Na+ का मतलब ये हो गया कि सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है और Na+ बना रहा है। ठीक है, आफ्टर लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने की वजह से Na+ बन रहा है, तभी ना आयनिक कंपाउंड बना NaCl। ओके, इन द सेम वे आप देख सकते हैं Cl जो है एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। ठीक है, अगर 2 लिखेंगे तो यहाँ 2 लिखेंगे आप। ठीक है, बैलेंस करने के लिए एक एक का दिखाएंगे, एक एक लिखेंगे आप। एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद Cl- बन रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? एक इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। क्यों? आप देख सकते हैं इसके पास 11 प्रोटॉन होते हैं और 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन लूज करे, जो एक इलेक्ट्रॉन लूज किया
तो इस पे 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया एक ना, इसीलिए फिर पॉजिटिव चार्ज दिखाते हैं। द सेम वे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, यानी कि 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन, जो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया तो हो गया 18 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन, तो नेगेटिव चार्ज एक बढ़ गया, इसलिए एक नेगेटिव चार्ज आप दिखाते हैं। ठीक है, आप अगर ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन जहां पर लूज हो रहा है, वो रिएक्शन जहां पर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, उस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। ठीक है, वो रिएक्शन जहां पर इलेक्ट्रॉन की गेनिंग हो रही है उसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। बहुत सिंपल। ऑक्सीडेशन क्या हो गया? लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंपली बोल सकते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और रिडक्शन किसको बोलेंगे? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ। सिंपल, बहुत सिंपल, यही कॉन्सेप्ट है आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, क्योंकि ये पूरा का पूरा रिएक्शन, दोनों में से कोई भी इक्वेशन पूरा का पूरा रिएक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो ये एक को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, एक को बोलते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ये भी एक हाफ रिएक्शन है, हाफ रिएक्शन है, और ये भी आपका एक हाफ रिएक्शन है, नहीं कंप्लीट रिएक्शन नहीं है, एक दूसरे के बिना पूरा नहीं हो सकता है। ये हाफ रिएक्शन क्या हो गया? दिस हाफ रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन एंड दिस हाफ रिएक्शन इज रिडक्शन। ओके, अब ओवरऑल रिएक्शन अगर आप देखेंगे, ओवरऑल रिएक्शन अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं हो क्या रहा है, ये हो रहा है, इसको आप बैलेंस कर सकते हैं बाद में, ये अलग चीज है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को बैलेंस कर दिया। ठीक है, आप देख सकते हैं ये Na है और ये है आपका Cl। ठीक है, रिएक्शन के बाद क्या बन रहा है? Na प्लस और Cl माइनस। ठीक है, Na प्लस और Cl माइनस के बीच में क्या होगा? इंट्रैक्शन होगा। इस इंट्रैक्शन की वजह से आपका आयनिक कंपाउंड क्या बन जाएगा? NaCl बन जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल रिएक्शन होने से पहले क्या होगा? ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। इसका मतलब ये आपका कौन सा रिएक्शन है? एक्चुअली रेडॉक्स रिएक्शन है, जिसमें दोनों रिएक्शन हो रहा था। दिस इज योर रेडॉक्स रिएक्शन। दिस इज योर कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। यू कैन राइट दिस वेरी सिंपल। ओके, और भी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग। एग्जांपल है HgCl2 को SnCl2 से रिएक्ट कराया, HgCl2 को SnCl2 से रिएक्ट कराया जा रहा है, और आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो एक है HgCl2 प्लस SnCl4। ठीक है, एक बन रहा है Hg2Cl2 प्लस SnCl4। आप इस इक्वेशन को देख सकते हैं क्या हो रहा है। यहाँ Hg जो है, इसका नाम क्या है एक्चुअली? इसको आप यहाँ Hg प्लस 2 के फॉर्म में है, क्योंकि आप जानते हैं कि एक क्लोरीन Cl माइनस होता है, तो 2 प्लस होना पड़ेगा। यहाँ पर Sn प्लस 2 के फॉर्म में है। ओके, और यहाँ पर जितना क्लोरीन है उतना आपका हाइड्रोजन है, दैट इज मर्क्यूरी है, यानी कि दोनों पर चार्जेस बराबर है, तो Hg प्लस हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? Sn प्लस 4। ठीक है, आप देख सकते हैं, तो बहुत सिंपल है। तो आप देख सकते हैं Hg किससे में कन्वर्ट हो रहा है? Hg प्लस में, Hg प्लस 2 कन्वर्ट हो रहा है किसमें? Hg प्लस 2 से प्लस 1, 2 पॉजिटिव चार्ज से एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज घट गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन आ गया, एक इलेक्ट्रॉन आ गया, एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। जहां पर इलेक्ट्रॉन गेन हो, इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? यानी कि जो आपका मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, ठीक है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। उसी तरह से आप देख सकते हैं Sn प्लस 2 था, Sn प्लस 2 कितना में कन्वर्ट हो रहा है? Sn प्लस 4 में।
+2 से +4 ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन और भी चले गए, तो आप यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। इलेक्ट्रॉन एक जाए या 2 जाए, तब हर केस में आप क्या बोलेंगे कि क्या हो रहा है बाबू, ऑक्सीडेशन हो रहा है। सॉरी हाँ ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज होना क्या है, ऑक्सीडेशन है। ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन क्या हो गया, ओवरऑल रिएक्शन ये हो गया, यानी कि ये एक ऐसा रिएक्शन है बाबू, रेडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि उसमें आपका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। अब आपसे पूछा जाएगा कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो जिसका रिडक्शन हो रहा है वो कौन सा एजेंट हो गया, तो HgCl2 हो गया आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और आपका SnCl2 हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां पर भी आप ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट बता सकते हैं। दिस इज योर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं और भी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट हम लोग वो सारे इक्वेशन में लगा थे जो हम लोग पढ़े पहले। अब देख रहे थे कि जब Fe सॉलिड है, ठीक है, इसका ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्शन होता है, सिंपली ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है, तो क्या बनेगा, Fe2O3 बनेगा। ओके, अगर वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, सिर्फ ये इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं आयरन, यहाँ पर सिर्फ आयरन के एटम्स है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। यहाँ पर आयरन देख सकते हैं, ऑक्सीजन कितना -2 वैलेंसी होती, -2 मतलब शो करता है एक्चुअली, तो यहाँ क्या हो जाएगा Fe+2, क्योंकि ये फेरिक ऑक्साइड है, फेरस ऑक्साइड एक्चुअली है, Fe2O3, दिस इज फेरिक ऑक्साइड, +1+2, यस यस, दिस इज योर फेरिक ऑक्साइड, +2 शो कर रहा है, Fe+2 था सॉलिड, यानी कि Fe जो था वो कन्वर्ट हो गया किसमें, +2 में क्यों कन्वर्ट हो गया, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। ठीक है, और आपका O2 यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है, यानी कि ऑक्सीजन जो था वो एक्चुअली किसमें कन्वर्ट हो रहा है, O- में कन्वर्ट हो रहा है। माइनस में क्यों कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। ठीक है, तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है वो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है वो हो गया रिडक्शन। इसीलिए आपका ओवरऑल रिएक्शन क्या हो गया, दिस इज आल्सो अ रेडॉक्स रिएक्शन, जिसको आप सिंपली ऑक्सीडेशन कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ क्लासिकल कॉन्सेप्ट कि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो ये एक रेडॉक्स हो जाएगा, रेडॉक्स रिएक्शन। कब, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ठीक है, लेकिन इसको आप बोल सकते हैं सिर्फ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन कौन से कॉन्सेप्ट से, ऑक्सीजन कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो आपका सेम रिएक्शन को आप किसी थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन शिफ्ट कर सकते हैं, या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी अगर लगा दिए तो ये हो जाएगा आपका रेडॉक्स रिएक्शन। बहुत ही सिंपल। अब कुछ आता है हमारे डेली लाइफ में एग्जांपल्स केमिकल रिएक्शन का। अब देखते हैं, अगर आप सब्जी बना के रखते हैं गर्मी के दिनों में, खास करके गर्मी के दिनों में, तो 2 4 5 7 घंटे बाद उसका टेस्ट बदल जाता है, उसमें एक अजब सा स्मेल आ जाता है। ठीक है, टेस्ट जनरली कैसा आता है, खट्टा टाइप का टेस्ट आता है। तो आप जो सब खाना बनाते हैं घर पे, कोई भी डिश बनाते हैं, उसमें आप तेल इस्तेमाल करते हैं। अब ये तेल इस्तेमाल करने की वजह से उस तेल में कुछ फैटी एसिड्स वगैरह होते हैं। ये फैटी एसिड्स एटमॉस्फेरिक कंडीशंस की वजह से, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस क्या क्या होते हैं, जैसा कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन से वो फैटी एसिड रिएक्ट करता है, यानी कि ऑक्सीडेशन हो जाता है उन फैटी एसिड्स का, जिसके बाद उसमें वो एक नया सब्सटेंस बन जाता है। वो नया सब्सटेंस खाने लायक होता नहीं है, क्योंकि उसमें एक अजब सा स्मेल आ जाता है, एक नया सब्सटेंस बन जाता है, जिसकी वजह से आपका फूड स्पॉयल हो जाता है। ये फूड स्पॉइलिंग प्रोसेस जो है वो एक्चुअली क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। ठीक है, जो ऑयल और घी वगैरह में प्रेजेंट होता है, इससे आपका फूड स्पॉइल हो जाता है। इस प्रोसेस को आप कहते हैं रैंसिडिटी। क्या कहते हैं, तो रैंसिडिटी एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, आपके घर पे बहुत होता है, चीज़ें खट्टी हो जाती हैं, खाना पीना खट्टा हो जाता है। तो रैंसिडिटी इज अ प्रोसेस ऑफ स्पॉइलिंग फूड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। ठीक है,
ऑयल या फैट्स, सिंपल ये बोल सकते हैं ऑयल या फैट्स के ऑक्सीडेशन होने के बाद अगर आपका फूड स्पॉयल हो जाता है, उसमें एक पिक्यूलियर स्मेल आ जाता है, उसका एक अजीब टेस्ट हो जाता है, दैट वेरी प्रोसेस इज कॉल्ड रेंसिडिटी एंड द फूड बिकम्स रेंसिड। उस समय आपका जो फूड है वो क्या बन जाता है, रेंसिड बन जाता है, और उस इंटायर प्रोसेस को, उस केमिकल रिएक्शन को कहा जाता है रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी मैं आपको नोट्स नहीं लिखाऊंगा, आप रेंसिडिटी के बारे में खुद नोट लिखेंगे कि रेंसिडिटी क्या होता है, ठीक है। रेंसिडिटी क्या होता है, रेंसिड क्या होता है, ये दोनों आप लिखेंगे, दोनों के बारे में लिखेंगे, एग्जाम्पल्स भी खुद देंगे आप लोग। और इससे प्रिवेंशन क्या है, इसको रोक कह सकते हैं, प्रिवेंशन क्या क्या है, प्रिवेंशन, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोग खुद लिखेंगे, ये आपका एक तरह से होमवर्क हो गया। दूसरा होता है कोरोजन, जो हम लोग बचपन से पढ़ते हैं कि कोरोजन क्या होता है। कोरोजन जनरली ये मेटल्स के लिए, इसके लिए है, ये भी एक तरह का ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, लेकिन जनरली इस पे अटैक किस पर होता है, मेटल्स पर होता है। रेंसिडिटी में किस पर अटैक होता है, फूड पर, किस पर अटैक होता है, फूड पर, और यहाँ पर किस पर अटैक होता है, मेटल्स पर। अब ये मेटल्स किससे अटैक होता है, अब जानते हैं मेटल्स को अगर आप एटमॉस्फेयर में एक्सपोज करते हैं, एटमॉस्फेयर में, तो इस एटमॉस्फेयर में बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं, इस एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, इस एटमॉस्फेयर में वाटर है। अगर एटमॉस्फेयर गंदा हो गया तो इसमें रेंसिड बन जाता है, इसमें एसिड आ जाता है, रेंसिड नहीं एसिड, रेन जिसको कहते हैं, एसिड बन जाता है। तो एसिड, वाटर, ऑक्सीजन, इन सब के अटैक से आपका मेटल कोरोड हो जाता है। कोरोड होने का मतलब क्या है, डैमेज हो जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कोरोजन। इसमें बहुत ही कॉमन एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द कॉमन एग्जांपल ऑफ कोरोजन। तो कोरोजन में क्या है, कोरोजन एक एटमॉस्फेरिक अटैक है ऑन द सरफेस ऑफ मेटल्स टू मेक देम वीकर। वीकर मतलब क्यों, क्योंकि उसके सरफेस में एक नया सब्सटेंस बनने लगता है, जिसकी वजह से वो कोटिंग धीरे धीरे उससे अलग होने लगता है और आपका मेटल ग्रेजुअली डैमेज हो जाता है, ठीक है। जैसा कि रस्टिंग ऑफ आयरन है, इसका प्रिवेंशन भी आप लोग जानते हैं, कैसे कैसे इसको रोका जा सकता है। ये क्लास 8 से आप पढ़ रहे हैं, 7 में भी आपने कुछ पढ़ा था, इस क्लास में भी आपको कुछ पढ़ना है। रस्टिंग ऑफ आयरन के अलावा और क्या क्या कोरोजन के एग्जांपल्स हैं, सम अदर एग्जांपल्स ऑफ कोरोजन। कोरोजन के कुछ और भी एग्जांपल्स आपके बुक में हैं, आप इसके एग्जांपल्स देखेंगे कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, और इसके भी रोकथाम क्या क्या होंगे ये भी आप लोग लिखेंगे। तो फाइनली हमारा चैप्टर हो गया खत्म। एग्जांपल लिखेंगे आप कोरोजन का, और प्रिवेंशन भी लिखेंगे, उसको आप कैसे रोक सकते हैं, रोकथाम क्या होगा, ठीक है। तो रेंसिडिटी हो गई और हो गया कोरोजन। ये पूरा का पूरा आप लोग खुद करेंगे, ये सब का नोट लिखेंगे, और एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन आपके बचे हुए क्वेश्चन नंबर 15 के बाद वो आप बना देंगे, ठीक है। हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए हो सकता है एक और सेशन हम लोग करें। थैंक यू वेरी मच।